Hello everyone, myself is Mr. I.D. Sharma, English teacher, हैप्पी हाई स्कूल जोई कला। ऑनलाइन स्टडी में हम आपके साथ हैं। सेकंड पार्ट, पिछले लेसन में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी दी। उसको रिपीट करते हुए इस टेंस के यूजेस के बारे में हम बताएंगे आज कि इसका प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं। तो पहले यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फॉर्मेशन में हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कर्ता ही सी इट या एक वचन है तो। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कर्ता आई वी यू दे या कोई बहुवचन है तो। हम इसका ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। बट नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अगर कर्ता सिंगुलर फॉर्म में है तो हम डज नॉट, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं अगर कर्ता प्लूरल है तो, नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार डू डज हम पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन WH से है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेनली कहाँ कहाँ यूज होती है, ये जो टेंस है ये किन अवस्थाओं में यूज किया जाता है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। हैबिचुअल फैक्ट्स, इसमें आदतन कार्य हम इस टेंस में बताते हैं, जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कर्ता के अनुसार प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। हैबिचुअल फैक्ट्स जो आदतन कार्य होते हैं, ही कम्स लेट एट नाइट, वह रात को देर से आता है, तो आदत के रूप में जो कार्य है वो हम इस टेंस में बताते हैं। फिर साइंटिफिक ट्रूथ्स, साइंस के द्वारा जो बातें सिद्ध हो चुकी हैं वो बातें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताई जाती हैं। 2 and 2 मेक 4, इस प्रकार से चाहे गणित के हिसाब से चाहे साइंस की टर्म के अनुसार जो बातें क्लियर हैं उनको भी हम इसी टेंस में बताते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो ऐतिहासिक सत्य हैं, ताज लाइज एट आगरा, मतलब ताजमहल आगरा में स्थित है, तो इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से जो फैक्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताए जाते हैं। उसके बाद जिन वाक्यों के अंत में आपको टुडे, दीज डेज, नाउएडेज, जनरली, रेगुलरली आदि शब्दों का प्रयोग मिले तो उस वाक्य में इस टेंस का यूज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के अनुसार एस या एस का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या इस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में करते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स,
habitual facts, scientific truths, historical facts, today, these days, nowadays, generally, regularly आदि वाक्यों में ये शब्द जो दिए हैं तो इनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन राइट इंग्लिश, यू कैन लर्न फ्रेंच। तो इस प्रकार से सभी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरीज जैसे डू, डज और डिड के बाद डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं ये प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इसके बाद बट, एक्सेप्ट और देन के बाद इन अवस्थाओं के साथ भी हम वर्ब की he did nothing but we फर्स्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार से बट, एक्सेप्ट और देन के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हैड और वुड के साथ अगर आपको बेटर, रेदर या सूनर का प्रयोग, हैड और वुड की फ्रेज जो है उनके साथ हैड, बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर दिखाई दे, या फिर वुड बेटर, वुड रेदर और वुड सूनर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में फॉर्मेशन की चर्चा करते हुए आज इसके प्रयोग संबंधी कुछ नियम आपके सामने हमने डिस्कस किए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेनली कहाँ यूज होती है उसके बारे में हमने आज चर्चा की। अगला लेसन हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके प्रयोग के बारे में होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।